नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के उस अद्भुत रहस्य की, जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। धनतेरस का दिन केवल व्रत और पूजा पाठ का दिन नहीं है। यह दिन आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी हमें बताया है कि इस दिन पूजा पाठ या व्रत न करना कोई समस्या नहीं, लेकिन एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय है जिसे अगर आप बिना किसी को बताएं चुपचाप अपनाएं तो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। जी हां भक्तों, अगर आप इस दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में चल रही धन संपदा की परेशानियां, कारोबार में नुकसान या दरिद्रता का माहौल सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आने वाले समय में रूप, पैसों और बैंक बैलेंस की बारिश होगी। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस धनतेरस का महत्व इस बार विशेष और दुर्लभ है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया दान, दीपदान, पूजा और खरीदारी 100 गुना फलदायी होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर किन 5 कामों से बचना चाहिए ताकि आपके घर में कभी कंगाली और अशांति ना आए। साथ ही हम बताएंगे कि कौन सी गुप्त चीज खाने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से निवास करेगी। ध्यान रखें, यह गुप्त उपाय केवल इस विशेष दिन धनतेरस ही करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपके घर में पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस बार की धनतेरस इतिहास में दुर्लभ संयोग लेकर आई है। अगर आपने इस दिन यह उपाय अपनाया तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ेगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहेगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का प्रवाह कभी रुकने नहीं पाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे धनतेरस का वह रहस्य जिसे जानकर आप अपने घर और जीवन में स्थायी समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन धनतेरस के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि आपने यह खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार धनतेरस 144 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ रही है जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, कभी बेकार नहीं होता, हमेशा केवल लाभ और समृद्धि ही प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको धनतेरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इस बार 2025 में धनतेरस को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल और भ्रम है। व्रत कब रखना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के स्पष्ट और सरल उत्तर देंगे। बस आपको इसे शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह खास चीज जिसे अगर आपने धनतेरस के दिन खा लिया तो धनवान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही धनतेरस के दिन गाय को एक विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। यदि आप इसे खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी मार्ग हमेशा के लिए खुल जाएंगे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धनतेरस की सही डेट और शुभ टाइम क्या है। उसके बाद हम विस्तार से बताएंगे कि इस दिन कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं, ताकि आपके घर में कभी कोई अनहोनी ना हो। यह ज्ञान बहुत ही विशेष और फलदायी है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। भक्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि यह भूल से खा ली जाए तो आपके घर में अनहोनी और संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस अनर्थ से बचने के लिए आज की यह जानकारी पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं धनतेरस की सही डेट और शुभ मुहूर्त, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तुरंत दूर करने के लिए सरल और आसान उपाय बताते हैं। इस वर्ष धनतेरस 18 अक्टूबर
2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 17 अक्टूबर की शाम 6:45 से आरंभ होकर 18 अक्टूबर की शाम 6:10 तक रहेगी। इसलिए इस दिन पूजा और खरीदारी का शुभ समय 18 अक्टूबर के दिन ही रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का शाम 6:50 से रात 8:25 तक रहेगा। इस समय दीप जलाना और भगवान कुबेर जी एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। धनतेरस के दिन की पूजा विधि बहुत ही सरल और फलदायी मानी गई है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें, घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर रंगोली व तोरण सजाएं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान लक्ष्मी, गणेश जी, धनवंतरी और कुबेर जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। अब गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें, फिर दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल पुष्प, लाल चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधित फूल अर्पित करें। लक्ष्मी जी को खीर, मखाने, पान, सुपारी, गुड़, बताशे और धान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान कुबेर जी को नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान धनवंतरी को तिलक कर दीप अर्पित करें। पूजा के समय एयम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें। तिजोरी या धन स्थान पर दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे के पास भी दीप जरूर रखें। इस प्रकार श्रद्धा और विधि से की गई धनतेरस की पूजा से आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर वह विशेष चीज जिसे अगर आप सेवन करेंगे तो आपके जीवन में सभी चीजें आपके अनुकूल होंगी। पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान का मंगल होगा और संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हर माता पिता को इसे धनतेरस के दिन जरूर खा लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में धनतेरस पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन और साधना अनुसार अन्य फल भी ले सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित नहीं कर पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जगत जननी धन की देवी माता लक्ष्मी आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखती है। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर धनतेरस पर अंगूर या किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसीलिए भक्तों, अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही माता लक्ष्मी को धनतेरस पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इस दिन गुड़ या चने की दाल का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखानों की उत्पत्ति भी जल से हुई और मखाने कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धनतेरस की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना अत्यंत लाभकारी है। जो व्यक्ति इस दिन दूर्वा घास अर्पित करता है,
वह कभी गरीब नहीं होता और स्वयं धनी बन जाता है। प्रसाद के रूप में दूर्वा घास पूरे परिवार को खिलाएं, जिससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को खिलाने से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, संपन्नता और ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपनी कृपा से धन और सुख प्रदान करती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है, भक्तों, धनतेरस के दिन सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने मात्र से जीवन में ऐसी 10 बीमारियां समाप्त हो जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। माना जाता है कि धनतेरस के समय घर में सीताफल का प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था और इस फल के सेवन से धनतेरस के दौरान दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्तों, सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे माता पिता प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखें, यदि धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो कुछ चीजों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन की सब्जी, क्योंकि इससे पाप लगता है। बंद जूस पीते समय उसमें नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालें। हमेशा ध्यान रखें कि फल का जूस शुद्ध और प्राकृतिक रूप में पीने से ही धनतेरस का व्रत सफल माना जाता है। भक्तों, साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज कभी घर में नहीं बननी चाहिए। यदि ऐसा भोजन घर में तैयार किया जाता है तो माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। साथ ही कुबेर देवता भी क्रोधित हो जाते हैं और पितृदेवता भी प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज का सेवन धनतेरस के दिन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की धनतेरस पर कुल 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं और यह दिन पितरों के लिए भी समर्पित है। यदि इस दिन प्याज या लहसुन खाया जाए तो घर में राहु केतु का वास हो जाता है, पितृदोष उत्पन्न होता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा घर में कभी नहीं बरसेगी। धनतेरस के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि बाकी दिनों में आप चावल, लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन इनसे दूर रहना अनिवार्य है। छोटे छोटे बच्चे या कभी कभी भूल से लोग बाजार से डिब्बा बंद या पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिनमें लहसुन या प्याज होता है। इसलिए धनतेरस के दिन ऐसी चीजों से बचना आवश्यक है। आप सोचिए, क्या आप धनतेरस पर राहु केतु को घर में बुलाएंगे या फिर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा को खोना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए धनतेरस के दिन पीली चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ है, जैसे कि कड़ी, पकोड़ा, पीला हलवा या कोई पीला व्यंजन। इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है, जो सोने चांदी के समान अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे ही हम पीतांबरी रंग कहते हैं। भक्तों, इसलिए इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान कुबेर देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि धनतेरस तिथि पर किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप इस दिन कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल आपको कर्ज के तले डूबकर रहना पड़ता है। इसलिए धनतेरस का पर्व कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा या पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। भक्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान श्री हरिविष्णु उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को आपस में दूरी नहीं बनानी चाहिए।
लहसुन और प्याज का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल धोने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दिन पहले ही बाल धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना अत्यंत शुभ है। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, किसी की बुराई करना भी वर्जित है। धनतेरस के शुभ दिन यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर मदद के लिए आए तो मानिए कि स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायण आपके घर में आए हैं। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और वही घर उनकी कृपा पाता है जहां लोग सच्चे हृदय वाले और दूसरों के दुख को समझने वाले हों। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। धनतेरस पर लाल वस्त्र और पीली चीजें घर में अवश्य बनाएं। घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। घर का कचरा अगले दिन ही बाहर रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है वहां माता लक्ष्मी और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए रोजाना ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। यदि किसी कारणवश रोटी नहीं जा पाई तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि वह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना दें। यदि घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चों के जीवन में समृद्धि प्रभावित हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर हल्दी लगाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम सरल होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को छूने मात्र से सभी दुख दूर हो सकते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। आप गाय के भोजन में हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं, लेकिन रोटी खाली न दें। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे।